प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी इस प्रेयर मीटिंग में। तो आज प्रभु यहोवा आज की इस प्रेयर मीटिंग के द्वारा आपको और आपके पूरे परिवारों को आशीषित करे। तो मेरे साथ इस प्रेयर मीटिंग में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें ताकि प्रभु यहोवा का पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर सके। आप जिस भी कामों से जिस भी कारणों से आज की इस प्रेयर मीटिंग में आए हो वो सब काम आपके सफल हो। सब कारणों में प्रभु यहोवा आपके साथ हो। उस प्रभु यहोवा का धन्यवाद करेंगे। तो प्रभु यहोवा से आज हम शुरू से लेकर लास्ट तक प्रार्थना करेंगे और आप सब भी प्रार्थना करना कि प्रभु जो भी पंजाब में बाढ़ आई है और उस बाढ़ से जितने भी लोग पीड़ित हुए हैं आप उनके साथ होना। खुदा बाप बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है बाढ़ से। प्रभु यहोवा अगर आप चाहे तो बाढ़ रुक सकती है। परमेश्वर हर एक के जन की गलतियों को माफ करना, उनके गुनाहों की उनको माफी देना। पिता प्रभु परमेश्वर बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। पिता प्रभु परमेश्वर काफी लोग घरों से बेघर हो रहे हैं। तो मेरे भाइयों और बहनों इस तरह शुरू से लेकर लास्ट तक और रोजाना प्रार्थना करते रहे क्योंकि पिता प्रभु परमेश्वर के वचन में लिखा है जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। अगर हम आज किसी के लिए प्रार्थना करते हैं जो हम किसी और के लिए परमेश्वर से मांगते हैं वो सेम हमारी जिंदगी में प्रभु अधिक से भी अधिक गुना में हमें परमेश्वर देंगे। तो प्रार्थना करें पंजाब के लिए और आप भी सब प्रभु यहोवा में बढ़ते रहें, प्रभु यहोवा के कामों में लगे रहें और प्रभु यहोवा के द्वारा अपनी जिंदगी को कामयाब करने की कोशिश करें। और प्लीज पंजाब के लिए तो जरूर प्रार्थना करना क्योंकि वो प्रभु यहोवा ही एक मार्ग है, एक ही एक हल है जो इस सब से हमें बचा सकते हैं। प्रभु यहोवा आपकी जिंदगी में आशीषित करे। प्रभु यहोवा आज के इस प्रेयर मीटिंग के द्वारा आपको और आपके बच्चों को, आपके परिवार को टच करे, उनको उनके कामों में सफल करे। प्रभु यहोवा आपके सदा से सदा तक साथ रहे क्योंकि व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय और उसकी 9 आयत में ये लिखा है, और यहोवा तेरी भलाई के लिए तेरे सब कामों में और तेरी संतान और पशुओं के बच्चों और भूमि की उपज में तेरी बढ़ोतरी करेगा, क्योंकि यहोवा फिर तेरे ऊपर भलाई के लिए वैसे ही आनंद करेगा जैसे तेरे पूर्वजों के ऊपर किया था। तो प्रभु यहोवा आज के वचनों के द्वारा हमें ये समझाना चाहते हैं कि प्रभु यहोवा हमारी जिंदगियों में भलाई करना चाहते हैं। वो हमारी जिंदगियों में भलाई करेंगे और हमारी उपज को और भी ज्यादा बढ़ाएंगे। उपज क्या है? हमारे काम। जिस भी हम काम को करना चाहेंगे उसे प्रभु परमेश्वर अधिक से भी अधिक बढ़ाएंगे और हमारे साथ भलाई वाले काम करेंगे। जब हम उस प्रभु यहोवा के साथ जुड़ जाते हैं, हम इस दुनिया में बहुत सब कुछ पाना चाहते हैं, हम धन दौलत पाना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारे जीवन पूरा सुखदायक जीवन हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े घर हम चाहते हैं। लेकिन हम उस प्रभु यहोवा को भूल जाते हैं जब हम ये सब चीजें चाहते हैं। लेकिन जब हम उस प्रभु यहोवा में चलना शुरू कर देते हैं तो हमारे पास ये सब चीजें परमेश्वर के द्वारा मिलनी शुरू हो जाती है। तो मेरे भाई और बहनों, हमें उस परमेश्वर की ओर फिरने की जरूरत है। हमें उस परमेश्वर को ढूंढने की जरूरत है क्योंकि वो ही हमारा मुक्तिदाता है, वो ही हमें चलाने वाला है, वो ही हमें बढ़ाने वाला है और वो ही खुदा बाप है, वो ही परमेश्वर है। तो आइए आज के दिन के लिए और आज के वचनों के लिए प्रभु यहोवा से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ऐ मेरे स्वर्ग और धरती के मालिक प्रभु खुदा बाप, हम आज आपका धन्यवाद करते हैं कि पिता प्रभु यहोवा आपने हमें और जितने मेरी आवाज को सुन रहे हैं उनके परिवारों को एक साथ मिलकर प्रार्थना करने का मौका दिया। लेकिन खुदा बाप, हम आपकी प्रेजेंस में इसलिए आए हैं क्योंकि हमारा यहोवा धन्य है। यहोवा हमारा हमसे भलाई करता है। प्रभु परमेश्वर, जब हम पाप में थे तब भी आपने हमारे साथ भलाई की। यहोवा, जब हमने आपको छोड़ दिया तब भी आपने हमारे साथ भलाई की। यहोवा, जब हम अपनी मर्जी के साथ अपने कामों को करना चाहते थे, जब यहोवा
हम आपसे दूर हो रहे थे, जब हमें नुकसान हुआ, जब हमारे साथ कोई भी नहीं था, लेकिन यहोवा तब आप सदा से सदा तक हमारे साथ रहे। पिता, आपने हमारे साथ सदा भलाई की। प्रभु यहोवा, हमने आपकी आज्ञाओं को नहीं माना, लेकिन पिता प्रभु परमेश्वर, आज हम सब आपके सामने बैठ के ये कहना चाहते हैं कि पिता प्रभु परमेश्वर, हम आपकी ओर फिरना चाहते हैं, हम आपकी ओर मन लगाना चाहते हैं, हम आपकी बातों को मानना चाहते हैं, लेकिन प्रभु यहोवा हम मान नहीं पाते, हम आपके कहे अनुसार चल नहीं पाते। पिता प्रभु यहोवा, हमारी जिंदगियों को ब्लेस करना, हमें आशीषित करना कि पिता प्रभु परमेश्वर हम आपकी बातों को समझ सके, हम सोच सके आपके बारे में। पिता प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें आज का वक्त दिया, आज का ये समा पिता प्रभु यहोवा हम जो आपके सामने बैठकर बिता रहे हैं, पिता प्रभु परमेश्वर हमारी जिंदगी में कभी व्यर्थ ना जाए। मेरे स्वर्गीय पिता, जितने भी मेरे भाई बहन मेरी आवाज को सुन रहे हैं, उनके बच्चों को, उनके परिवारों को, उनके कामों को आज की इस प्रेयर मीटिंग के द्वारा ब्लेस करना। प्रभु यीशु मसीह के नाम में उन्हें ब्लेस करना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के नाम में उद्धार है। प्रभु यीशु मसीह की हम महिमा करना चाहते हैं। ऐ मेरे पिता प्रभु खुदा बाप, आप सदा से सदा तक हमारे साथ जुड़े रहें। पिता प्रभु परमेश्वर, हम चाहे आपको छोड़ना भी चाहे, लेकिन फिर भी परमेश्वर आप अपना पल्ला हमसे मत छुड़ाना खुदा बाप, क्योंकि पिता प्रभु परमेश्वर हम गलतियां कर सकते हैं, लेकिन हमारी गलतियों को सुधारने वाले खुदा बाप आप हो। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर यहोवा, स्वर्गीय पिता, धर्मी पिता, मेरे पिता प्रभु खुदा बाप, आप ही हमें बढ़ाने वाले खुदा बाप हो। जितने भी मेरी आवाज को सुने, उस प्रभु यहोवा की ओर मन लगाएं, प्रभु यहोवा की ओर फिरने का यत्न करें। प्रभु यीशु मसीह इनके दिलों में अपना अनुग्रह पाए। प्रभु यीशु मसीह इनके दिलों में अपनी आशीष, अपनी समझ, अपनी अकल इनके दिलों में पाए। प्रभु यहोवा, ये सब एक एक जन आपके महिमा करने पाए, इनकी जिंदगी के दुख और तकलीफें आपके महिमा के लिए हो, इनकी जिंदगियों में बड़ी बड़ी विपदा आफताएं आपकी महिमा के लिए हो। प्रभु यहोवा, आप धन्य हो। स्वर्गीय पिता, आप धन्य हो। मेरे प्रभु परमेश्वर यहोवा, जितने भी मेरे भाई आज कर्जे में डूबे हैं, प्रभु यहोवा हर एक का बंधन यीशु मसीह के नाम में टूटे, हर एक का बंधन प्रभु यीशु मसीह के नाम में टूटे। प्रभु यहोवा खुदा बाप, मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, जितने भी भाइयों ने आप पर विश्वास रखा है, प्रभु हर एक की जिंदगी आप बदलने वाले हो खुदा बाप। हम सब अपना अपनी कोशिश करके प्रभु यहोवा हार जाते हैं, लेकिन जब हम आपका पल्ला फड़ते हैं, हम आपके साथ चलना शुरू करते हैं, हम पिता प्रभु परमेश्वर अपनी जिंदगियों में कभी भी नहीं हारेंगे। मेरे खुदा बाप, मेरे भाइयों और बहनों के बच्चों की पढ़ाई लिखाई में उनकी मदद करना, और जितने मेरे भाई और बहनें अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, पिता उनकी उस एग्जाम्स की तैयारी में आप साथ देना। पिता प्रभु परमेश्वर, हर एक के जिंदगी के प्लान्स सक्सेसफुल हों, लेकिन हो तब जब पिता प्रभु परमेश्वर वो आप पर भरोसा रखते हैं। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, जो भी आपके नाम में बढ़ना चाहते हैं, उन्हें पिता प्रभु परमेश्वर बढ़ने का मौका दे, उनको पिता प्रभु परमेश्वर उनके साथ साथ चले। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, जितने मेरे भाई और बहनों आज व्यभिचार में डूबे हैं, कर्जे में डूबे हैं, पापों में डूबे हैं, अनेक प्रकार के बंधनों में है, पिता प्रभु परमेश्वर आप उन्हें छुड़ाने वाले हो। पिता प्रभु परमेश्वर, आज हर एक बंधन प्रभु यीशु मसीह के नाम में टूटे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक व्यक्ति आजाद हो। पिता प्रभु परमेश्वर, कोई भी दाऊद के घर पे टूना नहीं चलता। पिता प्रभु परमेश्वर, हम भी उस दाऊद की संतान हैं, हम भी उस इस्राएल की संतान है। पिता प्रभु परमेश्वर, और आपने कहा इनके घरों में कोई भी टूना नहीं चलता। पिता, आज हमारे वैरी हमारे खिलाफ चाहे जितने मर्जी टूने करते रहे, लेकिन एक भी टूना हमें उस प्रभु यहोवा के द्वारा सफल होने से नहीं रोक सकता। पवित्र आत्मा हमें सदा से सदा तक हमारे साथ रहे।
पिता प्रभु यहोवा, आप हमारे जीवन को बदले, आप हमारी रूह को बदले। पिता प्रभु परमेश्वर हमें हमारे फाइनेंशियली सेटिस्फाई करें, ताकि पिता प्रभु परमेश्वर हम प्रार्थना करते समय हमारे मन में कोई ख्याल ना आए। पिता प्रभु परमेश्वर हम भूखे तो उठ सकते हैं, लेकिन हम सोएंगे भूखे नहीं, क्योंकि हम उस प्रभु यहोवा की संतान हैं जो हमें भूखा नहीं रहने देता। जिसने प्रभु परमेश्वर ने मूसा के उजाड़ के समय एक भी जन भूखा नहीं रहने दिया, तो प्रभु यहोवा जब हम मेहनत कर रहे हैं तो हमें क्यों भूखा रहने दे। प्रभु यहोवा हमारी मेहनत को सफल करना, हमारी मेहनत में आशीष और बरकतें आपके द्वारा हो। प्रभु यहोवा, हम आज के वचनों के लिए प्रार्थना करते हैं। आज का वचन जो भी पढ़ा जाए हमारी जिंदगी में खुशियां और बरकतों का कारण बने। आमीन। तो आइए अब हम आज का वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 40 अध्याय, बंदियों के स्वप्नों का अर्थ बताना। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि मिस्र के राजा के पिलानेहारे और पकानेहारे ने अपने स्वामी के विरुद्ध कुछ अपराध किया। तब फिरौन ने अपने उन दोनों हकीमों अर्थात पिलानेहारों के प्रधान और पकानेहारों के प्रधान पर क्रोधित होकर उन्हें कैद करा के अंगरक्षकों के प्रधान के घर के उसी बंदीगृह में जहां यूसुफ बंदी था डलवा दिया। तब अंगरक्षकों के प्रधान ने उनको यूसुफ के हाथ सौंपा और वह उनकी सेवा टहल करने लगा। अतः वे कुछ दिन तक बंदीगृह में रहे। मिस्र के राजा का पिलानेहारा और पकानेहारा बंदीगृह में बंद थे। उन दोनों ने एक ही रात में अपने अपने होनहार के अनुसार स्वप्न देखा। सवेरे जब यूसुफ उनके पास अंदर गया, तब उन पर उसने जो दृष्टि की तो क्या देखता है कि वह उदास है। इसलिए उसने फिरौन के उन हकीमों से जो उसके साथ उसके स्वामी के घर के बंदीगृह में थे पूछा, आज तुम्हारे मुंह क्यों उदास है? उन्होंने उससे कहा, हम दोनों ने स्वप्न देखा है और उनके फल का बताने वाला कोई भी नहीं। यूसुफ ने उनसे कहा, क्या स्वप्नों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं है? मुझे अपना अपना स्वप्न बताओ। तब पिलानेहारों का प्रधान अपना स्वप्न यूसुफ को यूं बताने लगा, मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे सामने एक दाखलता है और उस दाखलता में 3 डालियां हैं और उसमें मानो कलियां लगी है और वह फूली और उसके गुच्छे में दाख लगकर पक गई। फिरौन का कटोरा मेरे हाथ में था और मैंने उन दाखों को लेकर फिरौन के कटोरे में निचोड़ा और कटोरे को फिरौन के हाथ में दिया। तब यूसुफ ने उससे कहा, इसका फल ये है, 3 डालियां का अर्थ 3 दिन है। इसलिए अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर ऊंचा करेगा और फिर से तेरे पद पर तुझे नियुक्त करेगा, और तो पहले के समान फिरौन का पिलानेहारा होकर उसका कटोरा उसके हाथ में फिर दिया करेगा। अतः जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना और मुझ पर कृपया करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस घर से मुझे छुड़वा देना, क्योंकि सचमुच इब्रानियों के देश में से मुझे चुरा कर लाया गया है, और जहां भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण मैं इस कारागार में डाला जाऊं। यह देखकर के उसके स्वप्न का फल अच्छा निकला। पकानेहारों के प्रधान ने यूसुफ से कहा, मैंने भी स्वप्न देखा है। वह यह है, मैंने देखा कि मेरे सिर पर सफेद रोटी की 3 टोकरियां हैं और ऊपर की टोकरी में फिरौन के लिए सब प्रकार की पकाई वस्तुएं हैं, और पक्षी मेरे सिर पर की टोकरी में से उन वस्तुओं को खा रहे हैं। यूसुफ ने कहा, इसका फल ये है, 3 टोकरियों का अर्थ 3 दिन है। अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर कटवाकर तुझे एक वृक्ष पर टंगवा देगा और पक्षी तेरे मांस को नोच नोच कर खाएंगे। तीसरे दिन फिरौन का जन्मदिन था। उसने अपने सब कर्मचारियों को भोज दिया
और उनमें से पिलाने हारों के प्रधान और पकाने हारों के प्रधान दोनों को बंदी गृह से निकलवाया। पिलाने हारों के प्रधान को तो पिलाने हारे के पद पर फिर से नियुक्त किया और वे फिरौन के हाथ में कटोरा देने लगा, पर पकाने हारों के प्रधान को उसने टंगवा दिया, जैसे कि यूसुफ ने उनके स्वप्नों का फल उनसे कहा था। फिर भी पिलाने हारों के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण न रखा, परंतु उसे भूल गया। ये पिता प्रभु यहोवा का वचन है। खुदा बाप का शुक्र हो, आमीन। तो आइए अब हम पढ़े गए वचनों के लिए उस प्रभु यहोवा का धन्यवाद करेंगे और उस प्रभु यहोवा से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यहोवा हम आपके वचनों को अपनी पूरी सोच, अपनी समझ में बिठा सकें और उस आपके वचनों के द्वारा हम अपना चाल चलन करें। तो आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद ऐ मेरे स्वर्गीय पिता प्रभु यहोवा। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि पिता प्रभु परमेश्वर आपने हमें अब तक बचा के रखा। खुदा पाप, हम अब तक आपकी हजूरी में बैठे हैं। प्रभु यहोवा, हमारे लिए यही खुशी की बात है, क्योंकि पिता प्रभु परमेश्वर कई सारे लोगों ने आज का वचन पढ़ने की चाहना रखी, फिर पिता प्रभु परमेश्वर वो लोग आज का वचन नहीं पढ़ पाए। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि पिता प्रभु यहोवा हमने आज का वचन पढ़ा, आपके वचनों का स्मरण किया। पिता प्रभु यहोवा, आप हमारी रूह को तैयार करना, हमारी समझ को तैयार करना। पिता प्रभु परमेश्वर, आपने हमें इस धरती पर अब तक जिਉਂदा रखा ताकि पिता प्रभु परमेश्वर हम आपके वचनों के द्वारा उद्धार पाए। पिता प्रभु परमेश्वर, ये वचन नहीं, आपके शब्द हैं जो आप हमारे साथ बोलते हैं। और पिता प्रभु यहोवा, आपके शब्द हमारी जिंदगियों को बदले, हमारे परिवारों को बदले। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, जितने भी जन मेरी आवाज को सुन रहे हैं, हर एक के घर में, हर एक की जिंदगी में आपका वचन ये सुना गया है। पिता यहोवा, जो भी आज का वचन उनकी सोच, उनकी समझ को बढ़ाए, क्योंकि पिता प्रभु परमेश्वर, हमारा सबका ये विश्वास है कि चाहे हम अपनी जिंदगियों में पापी क्यों ना हो, चाहे हम रोजाना पाप ही क्यों ना करते हो, लेकिन यहोवा, जब हम रोजाना आपका वचन पढ़ना शुरू कर देते हैं, जब हम आपके शब्दों को ग्रहण करना शुरू कर देते हैं, तो प्रभु यहोवा, आप हमें जरूर पवित्रता में बढ़ाओगे। यहोवा, आप हमें हमारी बुरी जिंदगी से निकालोगे, हमारे पापों से हमें बचाओगे, हमें बंधनों से आजाद करोगे, आप हमें छुटकारा दिवाओगे। पिता, हमारा विश्वास आप उस प्रभु यीशु मसीह के नाम पर है कि आपका वचन हमारी जिंदगियों को जरूर बदले। पिता प्रभु यहोवा, मेरे सामर्थी खुदा पाक, जितने भी भाई बहन मेरी आवाज को सुन रहे हैं, उन सबके बच्चे जो भी स्कूल में पढ़ाई करते हैं, पिता प्रभु परमेश्वर, आपके वचनों के साथ जुड़े रहें, बुरी संगति से दूर रहें। पिता प्रभु परमेश्वर, उनका चाल चलन आपके द्वारा हो। हर एक बच्चा पिता प्रभु परमेश्वर आपके नाम में बढ़े, आपके नाम को जाने, उनके माँ बाप आपके बारे में उनको बताएं, और पिता प्रभु परमेश्वर, वो बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई में सफल हों। पिता प्रभु परमेश्वर, अच्छे नंबरों से पास हो, उनकी सोच और उनकी समझ जैसे आप में बढ़े, वैसे ही पिता पढ़ाई में बढ़े। पिता प्रभु परमेश्वर, और मेरे भाई और बहनें जितने भी आज प्रभु यहोवा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, पिता उन सब की जिंदगियों में आपका आत्मा इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट उन्हें मिले। पिता प्रभु परमेश्वर, वो मेहनत तो करें लेकिन आपके द्वारा हो। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, उनकी मेहनतों को सफल करना, कोई भी पिता प्रभु परमेश्वर विश्वासी छूटे ना। पिता प्रभु परमेश्वर अपनी जिंदगियों में सफल हो। पिता प्रभु परमेश्वर, हमारी जिंदगी की सफलता आपकी महिमा में बढ़ोती हो। खुदा बाप, आप हमारे जीवन को बदलना, आप हमें चलाना, आप हमें बढ़ाना। मेरे प्रभु, मेरे यहोवा खुदा बाप, हम सदा से सदा तक आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु खुदा बाप, मेरे प्रभु, आपने हमें चलाया है। और मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, जितने भी मेरे भाई बहनें आज किसी भी प्रकार के बंधनों में जकड़े हुए, चाहे कर्जे का बंधन, बीमारी का बंधन,
पिता प्रभु परमेश्वर, और फिर भी अन्य प्रकार के जो भी बंधन हो पिता, आज के पढ़े गए वचनों के द्वारा उनकी जिंदगियों में सफल हो। यहोवा, जितने भी मेरे भाई और बहनें गाड़ी लेना चाहते हैं, बाइक लेना चाहते हैं, स्कूटरी लेना चाहते हैं, पिता प्रभु यहोवा उनको वो सब चीजें मिले। पर पिता प्रभु परमेश्वर उनसे भी अधिक वो विश्वास में बढ़े। पिता वो रोजाना प्रार्थना करें, ये सब पिता, ये सब चीजों की मांग वो आपसे करें। पिता अपनी मेहनत में बरकरार रहें और ये सब चीजों की मांग करते रहें। और खुदा बाप, आप उन सब की मांगों को पूरा करने वाले खुदा बाप हो। मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, आप उस पंछियों को भी पिता प्रभु परमेश्वर दिन प्रतिदिन उनको दाना दे देते हो। पिता प्रभु यहोवा, पिता पंछी भी भूखे नहीं रहते, फिर पिता प्रभु परमेश्वर हम तो आपकी संतान हैं, हम कैसे भूखे रह सकते हैं। इसलिए पिता प्रभु यहोवा, हमारी आशीष और बरकतें आप ही के ओर से हो और हम आप ही के नाम में बढ़े। खुदा बाप, आपका धन्यवाद हो प्रभु यहोवा आज के दिन के लिए। मेरे पिता, किसी की भी जिंदगियों में बुरी आत्माएं काम ना करे, बल्कि पिता आपका पवित्र आत्मा काम करे। तो पिता प्रभु यहोवा, लास्ट में प्रार्थना करता हूँ पंजाब के लिए। परमेश्वर, पंजाब में जो भी बाढ़ आई है, जो भी बाढ़ पीड़ित लोग हैं पिता, आप उन सबके साथ ना बाढ़ को खत्म करना, ताकि पिता प्रभु परमेश्वर लोगों को ज्यादा नुकसान ना हो। पिता, अगर आप चाहें तो ये सब खत्म हो सकता है। खुदा बाप, प्लीज स्टॉप द फ्लड। प्रभु खुदा बाप, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, आज के वचनों और की प्रार्थना के द्वारा हमें आशीष और बरकतें देना। हमारी इस छोटी सी विनती को आप अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुनना और कबूल करना। आमीन। तो मेरे भाइयों और बहनों, आज की प्रार्थना और पढ़ा गया वचन आपकी और आपके पूरे परिवार की जिंदगियों में आशीष और बरकतों का कारण बने। तो मेरे साथ रोजाना इस प्रेयर मीटिंग में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।